स्ट्रक्चर मैपिंग टू टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। स्ट्रक्चर मैपिंग समझने से पहले हम फ्रैक्टल नेचर समझते हैं। फ्रैक्टल नेचर क्या है? फ्रैक्टल एक तरह का पजल है जिसमें हमें मास्टर करना होगा। एक बॉक्स है और उसके अंदर भी एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर बॉक्स, जैसे कि बिग टाइम फ्रेम फॉर एग्जांपल मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर वीकली टाइम, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डेली टाइम फ्रेम, और डेली के अंदर 4 आवर्स और 1 आवर्स, और उसमें 15 मिनट और 5 मिनट। चलो हम लाइव मार्केट में समझते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बन रहा है, पर 1 मिनट और 5 मिनट पे डबल टॉप बन रहा है। अब यहाँ जो सेलर है वो यहाँ ट्रैप हो रहे हैं, बिकॉज बिग टाइम फ्रेम पे जो 360 मिनट की सेलिंग कैंडल दिख रही है वो 1 मिनट पे 180 कैंडल है, यानी कि ज्यादा पिक्चर हमें स्मॉल टाइम फ्रेम पे दिख रही है, मतलब ये ट्रैप है। और बिग टाइम फ्रेम पे कम पिक्चर हमें दिख रही है, यानी कि क्लियर पिक्चर दिख रही है। और यही मार्केट का फ्रैक्टल नेचर है। एक्सटर्नल मार्केट के अंदर इंटरनल मार्केट होता है, चलिए समझते हैं। एक्सटर्नल मार्केट यानी कि बिग टाइम फ्रेम पे कम पिक्चर होती है और स्मॉल टाइम फ्रेम पे ज्यादा पिक्चर होती है, और यहाँ पे बिग प्लेयर रिटेलर्स को ट्रैप्ड करते हैं। और इंटरनल मार्केट पे हम फर्स्ट ब्रेकआउट को ही कंसिडर करते हैं, चोच, जो हम आगे समझेंगे। ब्रेकआउट कंसिडर कैसे किया जाता है, चलिए समझते हैं। जब मार्केट अपने स्विंग पॉइंट पे कैंडल हाई लगाता है पर क्लोज नहीं कर पाता है और रिजेक्शन वाली कैंडल बन जाती है, मतलब वो प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी कलेक्ट करती है, यानी कि विथड्रॉल करती है। ब्रेकआउट कंसिडर किया जाता है जब मार्केट स्विंग पॉइंट के ऊपर क्लोज करता है, तब ब्रेकआउट कंसिडर किया जाता है और हमें लो मिल जाता है। मार्केट का हाई कैसे फाइंड किया जाता है, चलिए समझते हैं। मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। हम कैसे समझेंगे कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं, ये वाला पॉइंट हाई है या नहीं? जब मार्केट अपना लो ब्रेक करता है तब मार्केट का हाई पॉइंट को हाई समझा जाता है। ट्रेंड रिवर्सल कब होता है, चलिए समझते हैं। डेप्थ में मार्केट अपना लो फर्स्ट टाइम ब्रेक करता है, उससे हम इंड्यूस यानी कि आईडीएम समझते हैं। आईडीएम कंसिडर कैसे किया जाता है, जब कैंडल विक या क्लोज लो के नीचे लगाता है तब हम उससे आईडीएम कहते हैं। मार्केट अपने आईडीएम को ब्रेक करता है तब हम रिवर्सल कंसिडर करते हैं, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब चोच। चोच कंसिडर कैसे किया जाता है, समझते हैं। जब मार्केट आईडीएम के नीचे क्लोज करता है तब हम उससे चोच कंसिडर करते हैं। अगर क्लोज नहीं कर पाता है, सिर्फ रिजेक्शन देता है, उससे चोच यानी रिवर्सल कंसिडर नहीं किया जाता है। बुलिश ट्रेंड रिवर्सल कब होता है, चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। मार्केट अपना हायर हाई नहीं तोड़ पाता है और आईडीएम के नीचे क्लोज कर देता है, तब रिवर्सल हो जाता है। रिवर्सल के बाद तब भी एंट्री लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि रिवर्सल होने के बाद हल्की सी बाइंग आती है और फिर मार्केट अपना मूव यानी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देता है। बियरिश ट्रेंड रिवर्सल कब होता है, चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। मार्केट अपना लोअर हाई नहीं तोड़ पाता है और आईडीएम के नीचे क्लोज कर देता है, तब रिवर्सल हो जाता है। रिवर्सल के बाद तब भी एंट्री लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि रिवर्सल होने के बाद हल्की सी सेलिंग आती है और फिर मार्केट अपना मूव यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देता है।